तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में, जो कि अपन बात कर रहे थे हेल्थ में। जो कि पिछला टॉपिक था कंपाउंडिंग इन हेल्थ, जिसमें अपन ने कुछ पैदल चलने की बात करी थी। ये मैं कुछ नोट्स लाया हूँ ताकि कुछ बीच में भूल ना जाऊँ। तो बात अपनी जब पैदल चलने की आती है तो ये आपको अंदाज रहे कि जिसका जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी को चलाने के लिए उतनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए सब समझते हैं, यदि आप ने कभी घर में एक्वेरियम रखा है, मछली पाली है, तो आप ध्यान देंगे कि जब मछलियाँ छोटी होती हैं तो उसको हम कम दाना डालते हैं। जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाती है तो उसमें ज़्यादा दाना डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मछलियाँ ज़्यादा होंगी, बड़ी होती जाएंगी, जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर का आकार बड़ा होगा उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ऐसे ही इसका यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है उसको डेली नॉर्मल रूटीन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। नॉर्मल रूटीन बोले तो जैसे यदि वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो सांस ले रहा, बॉडी चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो इन सब चीज़ों में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो यदि अपन एक रफ एग्जांपल मान के चलते हैं 80 kg वुमेन का, तो यदि वो आराम से लेटी हुई है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है 33 कैलोरीज जो होंगी हाफ एन आवर की होंगी। वर्किंग में 117 कैलोरी, साइकिलिंग में 198 कैलोरीज और रनिंग में 297 कैलोरीज। तो ये ग्रेजुअल टर्म में जैसे बताया कि जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब अपन इसको एक स्टोरी से बात करते हैं कि पहले अपन ये बात करें कि जैसे चलने में क्यों आपको वेट लॉस में चलना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर दौड़ना। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। जैसे अपन ने पिछली बार कंपाउंडिंग में बात करी थी, कंपाउंडिंग में क्या बात करी थी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम, वक्त। तो आप एक्टिविटी में वक्त कितना ज़्यादा देंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ऊर्जा अपनी लगाई है उसमें, और आपके शरीर की संग्रहित ऊर्जा का कितना क्षरण इसमें होगा। थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गई है ना। संग्रहित ऊर्जा का क्षरण मतलब कितना आपकी ऊर्जा जो है आप यूटिलाइज करेंगे, आपके अंदर का बॉडी फैट यूटिलाइज होगा तो आपका वेट कम होगा। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी में और आपके द्वारा दिए गए उस एक्टिविटी को टाइम में। तो अपनी दो बातें हुई, एक्टिविटी करनी है और उसको कितने टाइम तक आप कर रहे हैं। तो इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो रहा है लाइक मुझे लगता है, तो उदाहरण से अपन समझते हैं। एक एग्जांपल मानते हैं टोनी और मोनी। मैंने यूं ही नाम दिया, कोई अपने पर्सनल मत लीजिएगा किसी को। टोनी और मोनी एग्जाम्पल लिया मैंने। अब दोनों का वजन जो है 100 kg है। दोनों अपने आस पड़ोस में रहते हैं। जो मोनी जो है वो एंजॉय करता अपने घर की गार्डनिंग को, पानी देना, खेती करना, कटाई करना, ये सब छोटे मोटे दिन भर के काम में वो डेली 3 से 4 घंटे अपने गार्डन में लगाता है और एनर्जी अपनी जलाता है। और वहीं जो ये है मोनी है ना, तो जो वहीं जो टोनी है उसको अचानक से लगा कि अब वेट कम किया जाए। तो उसने क्या किया कि एक अपने सारे पुराने जवानी के दिनों के जो रैकेट रखे हुए थे कि आज मैं बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, तो अब से उसने बैडमिंटन खेलना चालू किया। अब वो क्या कर रहा है कि हर शनिवार को आधा घंटा जाता है, बैडमिंटन खेलता है और अपनी एनर्जी जलाता है और सोचता है कि बड़ा अच्छा मैंने वेट कम करने के लिए मैंने एक अच्छा साधन उपयोग कर लिया। एक दिन टोनी ऐसी मोनी को छेड़ते हुए पूछता है कि यार, पूछना चाहता है कि मोनी तुम कुछ कर नहीं रहे, मैंने अपना वजन कम करने के लिए एक काम वो चालू किया यार, बैडमिंटन खेलना चालू किया। तो टोनी जब ये बोलने के लिए अपना वेट देखता तो वेट तो उसका वहीं का वहीं। अब यहाँ से गणित आती है। अब आप देखिएगा कि टोनी की जो रिक्वायरमेंट है और मोनी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 कैलोरी प्रति मिनट के हिसाब से है, यानी बिना कुछ किए, बिना कुछ शारीरिक एक्टिविटी किए। तो इसमें 1.5 कैलोरी जो यूज कर रहा है, यही वो आधा घंटा यदि वो बैडमिंटन खेलने जाता है तो ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसकी 1.5 से 8 कैलोरी पर मिनट हो जाती है। यानी उसने आधा घंटा खेला, कितना हुआ बोलो, 8 × 24 240 कैलोरी उसने खर्च करी आधे घंटे में। अब वो क्या करता है, बाकी 3.5 घंटे फिर आराम करता है। 3.5 घंटे में उसकी कैलोरी किस हिसाब से लॉस होगी, 1.5 kg 1.5 कैलोरी पर केजी के मतलब पर मिनट के हिसाब से। तो 3.5 घंटे में उसकी कैलोरी लॉस हुई 315। तो टोटल कैलोरी कितनी हुई, 315 + 240, ये 555 कैलोरी उसने, यानी 555 कैलोरी उसने लॉस करी 4 घंटे में। वही मोनी क्या कर रहा है, मोनी कुछ नहीं कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, अपना घर के काम कर रहा है, डे मेहनत कर रहा है, लेकिन वो 4 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे। अब 4 घंटे में प्रति घंटे यदि वो 2.5 कैलोरी के हिसाब से भी खर्च कर रहा है
क्योंकि उसका जो वजन है 100 किलो है, शरीर उस वजन को उठाने में कैलोरी खर्च करेगा। फिर वो जो गार्डनिंग कर रहा है, प्रूनिंग कर रहा है, पानी दे रहा है, ये सब काम कर रहा है और मजे ले रहा है, तो 4 घंटे तक उसने काम किए, तो इसमें उसने 2.5 कैलोरी पर मिनट के हिसाब से यदि खर्च करी तो उसकी कैलोरी खर्च हुई 600। अब आप अंतर देखिए, कहाँ टोनी ने खर्च करी थी 550 के आसपास, कहाँ मोनी ने खर्च करी 600 के आसपास। अब एक और अंतर आता है। अब चूंकि टोनी जो है टोनी ने जो है कि आधा घंटा चूंकि जिम करके आया है, तो अब वो अपने आप को रिवॉर्ड देगा। अब उसने रिवॉर्ड देने के लिए क्या किया, एक चॉकलेट खाई 100 ग्राम बढ़िया। अब चॉकलेट में उसको कितनी कैलोरी मिल गई, 400 कैलोरी। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 550 उसने लॉस किया था, 400 उसने गेन कर ली, उसका लॉस कितना हुआ टोटल 155 कैलोरी। वही मोनी जो कि अपने उसमें लगा हुआ कि यार मेरे को, मैं देखो टोनी इतनी मेहनत कर रहा है और मैं हूँ तो आलसी, घर गार्डन का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उसने ये इस भाव से कुछ खाया भी नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं कंज्यूम करी, तो उसका कैलोरी लॉस है 600। अब बोलिए किसने ज़्यादा कैलोरी लॉस करी। तो यहाँ बात आती है, यदि आपको वेट कम करना है तो आप पैदल चलिए, ज़्यादा चलिए, कोई भी एक्टिविटी करिए, उसको टाइम दीजिए, दिन भर एक्टिव रहिए। दिन भर एक्टिव रहने से आपकी कैलोरी जो है लॉस, उसका टाइम बढ़ जाएगा और बिना पसीना बहाए, बिना ज़्यादा एक्सर्शन लिए, तो आप मेहनत करते करते ज़्यादा कैलोरी लॉस करेंगे। अब बात आती है टोनी और मोनी में। यदि आप वेट लॉस के हिसाब से देखें तो टोनी ने वेट लॉस नहीं किया, मोनी वेट लॉस करेगा क्योंकि वो 600 कैलोरी खर्च कर रहा है। लेकिन यहीं यदि कार्डियक हेल्थ की बात करेंगे तो टोनी को इसका एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी देर जो पसीना बहा के काम किया, हार्ट बीट बढ़ाई, एक्टिविटी ज़्यादा करी, वो टोनी के हार्ट केयर में ज़्यादा फायदा करेगा, वेट पे नहीं करेगा। वहीं मोनी के वेट में फायदा करेगा लेकिन हार्ट में नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा देर ज़्यादा समय तक एक्टिविटी करते रहिए, पूरे दिन कुछ ना कुछ फंक्शन करते रहिए। पैदल चलने का जहाँ तक है तो कहते हैं कि एक बार में यदि आपने स्टेप बनाया हो कि मैं दिन में 10,000 स्टेप चलूँगा, तो ज़रूरी नहीं कि 1 स्टेप एक ही टाइम पे आप चलें 10,000। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 या 3 बार आप जाइए, फिर इस बीच में आप कुछ काम करते रहेंगे, जो रूटीन काम होते हैं उसमें वेट लॉस होगा। तो ऐसे करके आप अपना वेट लॉस ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं बजाय कि सडन एक्टिविटी करके। हाँ, यदि इसमें आप एक थोड़ा सा तड़का हार्ट की हेल्थ को भी लगा दें तो और बेहतर है। इसमें आप ये करिए कि आप रूटीन एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, टाइम उसका बढ़ाते रहिए, और साथ के साथ कुछ जिम हो गए, दौड़ना हो गया, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो, पसीना ज़्यादा आए, तो इसमें हार्ट की एक्टिविटी भी आपकी तो बढ़ जाएगी। इससे आपको डबल बोनेंजा का फायदा होगा, वजन भी कम होगा, हार्ट में जाएगा। हाँ, करना सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि जितना आपने कैलोरी लॉस करी है उतना टोनी की जगह चॉकलेट खा के कैलोरी को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है आपके पास ऑलरेडी शरीर में इतना ज़्यादा कैलोरी के रूप में, मतलब रिजर्व के रूप में रखा हुआ है कि बॉडी उसको यूटिलाइज करती रहेगी। अब बात आती है रिजर्व के रूप में कैसे रखा हुआ है। तो इसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम ये बताएंगे कि आपका बॉडी ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे बॉडी उसको स्टोर करती है, और क्यों आज के समय में स्टोर करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जो आज से सदियों पहले जब हम जंगलों में रहते थे तब हमारे पास स्टोर करने की आवश्यकता ज़्यादा होती थी। तो इसी पॉइंट से मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, ना भी करिए लेकिन आप एक्टिविटी ज़रूर करिए, और कुछ ना कुछ अपना हेल्थ को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ कि हेल्थ है तो संसार में आपको सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।